और एक साइड इफेक्ट ऐसा भी है जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं स्कैब। हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 8 डे है, 8वां दिन है। तो मैं अपनी आज आपको कंडीशन भी दिखाऊंगा कि मेरी कंडीशन कैसी है। और आज मेनली जो हम बात करेंगे वो साइड इफ़ेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ट्रांसप्लांट से पहले। और वो साइड इफ़ेक्ट मुझे भी हुए हैं 8 डे मेरा चल रहा है। कुछ साइड इफ़ेक्ट मुझे भी ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखना, पूरी देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको ट्रांसप्लांट कराने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है साइड इफ़ेक्ट, तभी आप रेडी हो सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचते हैं तो डॉक्टर आपके प्रॉपर ब्लड रिपोर्ट्स लेते हैं, आपकी स्कैल्प को पूरा एग्जामिन करते हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिट है या नहीं ये चेक करते हैं। और आपको कोई बीमारी है तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर, थायराइड और भी बहुत सारी बीमारी है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और ये सब अगर सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ ठीक रहता है, तभी डॉक्टर आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिट मानते हैं और आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। आपको याद रखना है ट्रांसप्लांट से पहले अगर आपको कोई भी बीमारी है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप ही किसी भी तरह की मेडिसिन चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए और प्रॉपर अपना एग्जामिन कराइए अपने स्कैल्प का, अपनी कंडीशन का, अपनी बॉडी का, तभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। और आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, हेयर ट्रांसप्लांट सिंपली क्या होता है, आपके बाल पीछे से डोनर से निकाल के आपके स्कैल्प पे लगा दिए जहाँ पे आपका गंजापन होता है। FUT और FUE दो तरीके से होता है, मेनली 2 टेक्निक होती है। वैसे FUE के काफ़ी अच्छी फॉर्म में और टेक्निक आ गई है, बाकी होता 2 ही तरह से असली मेन तो। और ये कुछ इस तरह शॉर्ट में आपको बताया। बाकी अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की, जो आपको ट्रांसप्लांट कराने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से सुनना, और ये 10 सेकंड की जो आप स्किप कर देते हैं वो मत करना, पूरी वीडियो देखना। जो हमें सबसे पहला फेस करना पड़ता है साइड इफेक्ट वो है इचिंग का। मुझे खुद लगभग 4th डे 5th डे मेरी इचिंग होने लगी थी, मुझे मेरी स्कैल्प पे, मेरे डोनर पे, तो मैंने बर्दाश्त किया। अगर आपका बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तो हल्का सा आप फिंगर टच कर सकते हैं, ऐसे हल्का सा करना है, दबाना नहीं है, बर्दाश्त करना, पेशेंस रखना है। वैसे बहुत ज़्यादा इचिंग तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी होती है जो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना, और ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मोस्टली सभी पेशेंट को इचिंग होती है, इसलिए आपको डरने का नहीं, ये एक टेम्प्रेरी होता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको स्वेलिंग की भी दिक्कत हो सकती है, और मोस्टली पेशेंट को होती है। मुझे खुद स्वेलिंग आ गई थी, आप देख सकते हैं। जस्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसी दिन से लेकर लगभग 4 दिन तक मेरे फेस पर अच्छी खासी स्वेलिंग रही, 4 से बल्कि 5 दिन तक रही। तो ये एक टेम्प्रेरी होती है। कुछ पेशेंट को तीसरे दिन स्वेलिंग आती है, तीसरे दिन आके 5वें दिन तक उनकी ख़त्म हो जाती है, और इतनी ज़्यादा आ जाती है कि आंखें भी बिल्कुल बंद हो जाती है ऐसे, और सर भी बड़ा हो जाता है, फेस भी बहुत बड़ा हो जाता है, और देखने वाले बंदे डर जाते हैं। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी होती है, मोस्टली पेशेंट को होती है, इसलिए डरने का नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, स्वेलिंग वक्त के साथ चली जाती है। आपके डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, पेन की भी देते हैं, स्वेलिंग की भी देते हैं, वो मेडिसिन लेते रहिए तो आपकी स्वेलिंग चली जाती है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको नमनेस की भी दिक्कत रहती है। अगर आप यहाँ पे टच करते हैं तो आपको कुछ भी फील नहीं होता। जैसा कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 8 डे है, तो यहाँ अगर मैं टच करता हूँ तो मुझे इतना कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा, बहुत हल्का सा फील हो रहा है। अगर डोनर में टच करता हूँ वहाँ पे भी थोड़ा कम फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प में सूनापन रहता है, वहाँ पे नमनेस रहती है। और जो नमनेस है आपको 1 से 2 महीने भी रह सकती है, जी हाँ, लेकिन आपको डरना नहीं, एक टेम्परेरी होती है। आपको कुछ पेशेंट को 10 से 15 दिन में ही नमनेस खत्म हो जाती है, कुछ पेशेंट को 2 महीने में होती है। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना है, धीरे धीरे वक्त के साथ ये भी चली जाती है। ये भी एक टेम्परेरी साइड इफेक्ट होता है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होता, और सभी पेशेंट को लगभग होता है। जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपके जो ब्लड ट्रांसप्लांट के वक्त आपके सर में से जो ब्लड निकलता है कुछ यहाँ पे जम जाता है, और आपके धीरे धीरे वो ब्लड जमा हुआ स्कैब का रूप ले लेता है। कुछ आपके डैंड्रफ टाइप का जम जाता है, क्योंकि आप 7 से 8 दिन बिल्कुल नहाते नहीं है, सर पे पानी नहीं इतनी डालते, तो वाइट वाइट जम जाता है, जो आपको मतलब बहुत बुरा दिखने लगता है। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट नहीं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर करना चाहता था, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको डरना नहीं है। जैसे आप 15 से 20 दिन हेड वॉश करोगे, मतलब स्कैब साफ़ करोगे, तो ये चला जाता है। किसी किसी पेशेंट का 1 महीने में साफ़ होता है,
कुछ पेशेंट का, और कुछ पेशेंट का तो 10 से 15 दिन में साफ हो जाता है। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, ये भी चला जाता है। और एक ऐसा साइड इफेक्ट जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत 99% बंदे डरते हैं, और वो साइड इफेक्ट क्या है, जैसे ही आप हेड वॉश लेते हैं, फर्स्ट हेड वॉश, तो आपको कुछ बाल दिखते हैं, तो आपको लगने लगता है कि यार मेरे तो ग्राफ निकल गए और अब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन वो आपका साइड इफेक्ट नहीं होता, आपके जो ग्राफ्ट है वो बाहर नहीं निकलते हेड वॉश के टाइम, वो सिर्फ बाल होता है। आपके मान लो ये ग्राफ्ट है और ये आपका ग्राफ्ट नीचे है जड़, और ऊपर आपका बाल है। ये आपका बाल भले ही आपका टूट जाए, लेकिन जड़ आपकी अंदर ही स्किन में समा जाती है, 48 घंटे में वो सेट हो जाती है। अगर आप नहीं खींचते, खींचने के बाद हाँ वो निकल सकती है, ब्लडिंग हो सकती है, लेकिन वो वक्त के साथ साथ 7 से 8 दिन में हो जाती है। अगर आप नहीं रगड़ रहे और सिंपली वो बाल जा रहा है तो वो आपका ग्राफ्ट नहीं होता, सिर्फ ऊपर का बाल होता है। आपको डरना नहीं है। और हेयर ट्रांसप्लांट के लगभग 15 दिन और 20 दिन के बाद आपको आपके डोनर में या ऊपर भी आपको छोटे छोटे पिंपल्स, दाने, लाल लाल दाने दिखाई दे सकते हैं, जो या तो बहुत ज़्यादा आप हीट में रह रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड वर्क करने लगे, इसलिए थोड़ा वो हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क नहीं करना कुछ दिन, और कुछ को बिना हार्ड वर्क किए हुए भी हो जाते हैं। डरना नहीं है, आपको सिर्फ डॉक्टर से आपने कॉन्टैक्ट करना है, वो आपको कोई मेडिसिन बता देंगे और ये चला जाता है। ये भी एक टेम्परेरी रहता है। और एक साइड इफेक्ट ऐसा भी है जो मुझे आजकल बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। जी हाँ, वो वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक प्रोसीजर का हिस्सा है। वो ये कि जब मैं सोता हूँ तो मेरे यहाँ डोनर में मुझे जलन फील होती है। जैसे ही मान लो आप बैंडेज रिमूव कर देते हैं और आपको इसी हिस्से से सोना होता है, तो आपको यहाँ पे पेन फील होता है, जलन फील होती है, जो 4 से 5 दिन होती है। मैंने जैसे बैंडेज रिमूव की और मेरा आज 8 डे है, तो 8 डे आते आते तक अब मेरा बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया, ज़्यादा पेन नहीं है अगर मैं टच भी कर रहा हूँ और सोते हुए। लेकिन अब से 2-3 दिन पहले बहुत पेन सा फील हो रहा था यहाँ पे मुझे, लेकिन अब नॉर्मल है। तो ये भी एक टेम्परेरी है। आप जब क्रीम अप्लाई करते हैं यहाँ पे या कोकोनट ऑयल लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे मतलब आपका इस डोनर है हील हो जाता है और आपको पेन भी नहीं होता। तो ये भी एक टेम्परेरी रहता है। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको हेड पेन भी थोड़े दिन, कुछ दिन रह सकता है। मेरा लगभग कम से कम 5 से 6 दिन मेरे सर में भारीपन रहा, जकड़न रहा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो ये रहता है। तो मैंने डॉक्टर से एक मेडिसिन पूछी, वैसे तो मेरी 6 दिन की मेडिसिन चली रही थी, तो 6 दिन ही जब खत्म होगी मैंने उनसे मेडिसिन पूछी, तो मेरा सर का पेन भी चला गया, अब बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन आपको 7 से 8 दिन आपको जगड़ापन फील होगा और हल्का हल्का आपको पेन हो सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी रहता है। और अब मैं जो आपको साइड इफेक्ट बताने वाला हूँ वो 100% पेशेंट के साथ होता है और सब डर जाते हैं, बिल्कुल सब डर जाते हैं। वो मेरे साथ भी होने वाला है और ये चीज़ मुझे भी पता है, और वो है आपका शेडिंग फेस। जी हाँ, ट्रांसप्लांट के बाद एक शेडिंग फेस आता है। आप जैसे आपको लगभग 14-15 दिन में जैसा आप हेड वॉश करते हैं तो आपको बाल आते दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा आपके हाथों पे, और आपके ये जो शेडिंग फेस है ये लगभग आपको 2 महीने चलता है, 60 डेज चलता है। और ये एक तरह का नॉर्मल साइड इफेक्ट है, आपको डरना नहीं है। सभी पेशेंट को आपको ये होता है कि आपके बाल ट्रांसप्लांट लगने के बाद आपके एक बाल चले जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये एक प्रोसीजर का हिस्सा है। और किसी के शेडिंग फेस में लगभग 80% बाल चले जाते हैं, किसी के 90% भी चले जाते हैं, और किसी के तो ऐसा होता है 20% ही जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। तो आपको डरना नहीं है, शेडिंग फेस सबके साथ आता है। लगभग आपका 14-15 दिन से शुरू होता है और 2 महीने तक चलता है, और उसके बाद आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं, दोबारा वापस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक टेम्परेरी साइड इफेक्ट आप इसको मान सकते हैं जो सबके साथ होता है। ये साइड इफेक्ट तो मैंने आपको ऐसे बताए जो आपको टेम्परेरी रहते हैं, जो वक्त के साथ साथ सबको आते हैं और वक्त के साथ साथ चले जाते हैं। ये साइड इफेक्ट ऐसे थे जिससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सभी पेशेंट को होते हैं, मुझे भी हो रहे हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी है, मेरे धीरे धीरे चले गए और ऐसे ही आपके भी चले जाएंगे। ये साइड इफेक्ट ऐसे थे। लेकिन कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो आपको परमानेंट रहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे साइड इफेक्ट जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपके डोनर में स्कार रह जाते हैं। अगर आप FUT हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इसका डोनर में बहुत लंबा यहाँ पे स्कार रहता है, जो बिल्कुल नहीं जाता बहुत टाइम तक,
क्या कभी भी नहीं जाता और जो बहुत गंदा लगता है अगर आप हेयर शॉर्ट करा लेते हैं। और जो FU देता है उसमें हल्के हल्के स्कार होते हैं, कुछ इस तरह के आप फोटो देख सकते हैं। ये स्कार परमानेंट रहते हैं, लेकिन आप अगर बाल थोड़े बड़े करेंगे ऊपर से जब नीचे आपके बाल आएंगे तो ये स्कार छिप जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं दिखता। आपको सिर्फ बाल थोड़े से बड़े रखने, ज़्यादा बड़े नहीं, थोड़े से रखने, तो ये छिप जाता है, ये परमानेंट रहता है। और वैसे सर पे बाल होने चाहिए, पीछे यार थोड़ा हल्का फुल्के कम दिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो ये सोचना है। तो आप भी डरे मत, ये हल्का फुल्का दिखता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं, थोड़े से बाल हल्के से पीछे के बड़े रखने होंगे। तो ये कुछ ऐसे साइड इफेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो आपको हो सकते हैं। और इसके अलावा देखो, आपको थोड़ी वीकनेस आपकी बॉडी में फील हो सकती है, जैसे मुझे भी फिलहाल हो रही है। तो आप जूस वगैरह लीजिए, फ्रूट वगैरह लीजिए, अच्छा थोड़ा खाना खाइए, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में थोड़ी वीकनेस कम हो जाएगी। ये वीकनेस है लगभग आपकी 15 से 20 दिन या 1 महीने रह सकती है। आप अच्छा खाएंगे पिएंगे तो आपकी बॉडी में जान आ जाएगी और आपकी बॉडी पहले जैसी फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट है जो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सब टेम्परेरी होते हैं, आपको डरने का नहीं, घबराने का नहीं है। मुझे भी हो रहे हैं ये छोटे मोटे, और सबको होते हैं, मोस्टली 99% को होते हैं, पेशेंट को होता है। आप ये मत सोचना कि सिर्फ आपको ही हो रहे हैं, ये सबको होते हैं, लेकिन ये सब ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं और धीरे धीरे सब चले जाते हैं। एक टाइम पीरियड होता है, जैसे तीसरे दिन ये होना है, 5th डे ये होना है, 10 डे ये होना है, लेकिन धीरे धीरे सब एक साथ ये चले जाते हैं। और अगर आपको कुछ ट्रांसप्लांट के बाद कुछ सीरियस महसूस होता है, आपकी बॉडी में दिखाई देता है, वैसे तो नहीं होता, अगर होता है तो आप अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए, लगातार उनको अपनी हर कंडीशन के बारे में बताते रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और आपका ट्रांसप्लांट का जो रिजल्ट है वो जैसा आपका शेडिंग फेस खत्म होता है 2 महीने के बाद धीरे धीरे आता है, और आपका जो कंप्लीट रिजल्ट है वो आपका लगभग 9 से 10 महीने में आता है। कुछ पेशेंट का 4 से 5 महीने में आ जाता है। किसी का अगर शेडिंग फेस में बाल कम गए तो उनका रिजल्ट जल्दी बन जाता है, और अगर आपका डोनर अच्छा है तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है और जल्दी रिजल्ट बन जाता है। और अब मेरी कंडीशन देख लीजिए, मेरे जो ये यहाँ से आप देख सकते हैं स्कैब लगभग 50% साफ हो गए हेड वॉश से, और थोड़े इधर से भी हो गए, लेकिन यहाँ से नहीं हो पाए, और ना ही क्राउन से, क्राउन में से भी मेरे अभी स्कैब क्लियर नहीं हुए। और बाकी जो मैं मेडिसिन ले रहा था वो 6 दिन की थी, वो खत्म हो गई। अब कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, अब मैं 2 टाइम हेड वॉश कर रहा हूँ, सुबह को भी शाम को भी। जैसे 8वां दिन है आप 2 टाइम कर सकते हैं, लेकिन आपको रब नहीं करना, रब आप 10 दिन के बाद शुरू करना, उसकी वीडियो में बनाऊंगा, आपको कैसे रब करना है वो भी दिखाऊंगा। और इसके अलावा बस आराम कर रहा हूँ, अपने घर में रह रहा हूँ, बेहतर होगा आप अपने घर में रहिए। अगर आपको बाहर जाना भी है तो आप मेडिकल वाली जो कैब डॉक्टर देते हैं वो लगा के थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन मेरा यह कहना आप अपने घर में रहिए। देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ पता चले जिससे आपको भी फायदा मिले। अगर मैं अपनी कंडीशन बताऊंगा तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, मेरा ये सोचना है। बाकी अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो भाई चलता हूँ, फिर एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी आपके सामने हाजिर हूं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।